नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बृहस्पति देव की व्रत कथा लेकर आई हूँ। आज के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता और सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाज़ों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर पैसे कमाता था और यही कर करके उस साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था और जितना उसने धन कमाया था उसमें से थोड़ा धन वो दान में दिया करता था। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बिल्कुल ही विपरीत थी। साहूकार को दान धर्म करना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश में गया हुआ था, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास आए। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ और मुझसे अब यह नहीं किया जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकूं। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से कहा, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनसे अच्छे नेक कार्य करो। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साहूकार की पत्नी तो निहायत ही कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार कर दिया और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को भी नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना, साहूकार से अपनी हजामत बनवाने के लिए कहना और अपने घर में मांस का सेवन करना तथा उसी दिन अपने कपड़े भी धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर उसी तरह से सारे कार्य किए जैसे बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहा था। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार ही हुए थे, साहूकार के पास सारा धन समाप्त हो गया और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी भी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे शहर में रहेंगे और वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर रोजाना लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने जाता और उससे धन कमाकर घर में लेकर आता। ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियाँ काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा, पिताजी, हमें दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप हमारे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर जाकर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहां पर बृहस्पति देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप तो सब जानते हैं। तब उसने ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बता दी। जिसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है और तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारा जीवन पहले की तरह ही सही हो जाएगा। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ करो, पैसों से गुड़ और चने लाकर और 1 लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को
बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अपने लकड़ियों को काट कर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियों को काटने के लिए निकल गया। लकड़ियाँ काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियों को चौगुने दामों पर बेच आया और दही लाकर अपने घर चला गया। फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी में बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत नाराज हो गए। फिर एक दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने समय से चले गए थे, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं खो गया, तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि इस साहूकार और उसकी बेटी ने ही मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे। तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आह्वान किया। बृहस्पति देव ने साहूकार के आह्वान करते ही वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने मेरी पूजा न करने की गलती की थी, जिसकी वजह से तुमको यह सब भोगना पड़ता है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और चना मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपये पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहाँ से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से भी कहा कि क्या तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा, मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा कहना शुरू कर दिया। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर वह महिला अपने मरे हुए बेटे के पास गई। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया। और पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था और पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया था, उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को जमीन पर गिरा दिया। वह जमीन पर गिरते ही मर गया। जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी। तभी उसको अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उसने तुरंत जेल में वापस जाकर साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दर्शन दिए और कहा, तुमने जिस साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह दोनों निर्दोष हैं, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखा दोस्तों, बृहस्पति देव कितने महान हैं। अगर हम उनकी पूजा अर्चना सही भाव से करते हैं तो वह हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय बृहस्पति देव।